बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि स्पेशल एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए, एफएआईटी या उसके बाद जिन्होंने मैट्रिक साइंस और आर्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनके नंबर थोड़े आए हैं। वजह यह थी कि सिर्फ आपके इलेक्टिव मज़ामीन से पूरे के पूरे आपके जो क्लास थी, अगर इंटरमीडिएट है तो सिर्फ आपने 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए उनके बिहाफ पे आपका मुकम्मल रिजल्ट बना, ताकि 11वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे उसका फोकस था। मतलब 3 सब्जेक्ट में जितने नंबर आपने हासिल कर लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल का एग्ज़ाम दिया है, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपके पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, पार्ट 2 के जो लाजमी सब्जेक्ट हैं वो भी, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी है, उसका रिजल्ट बना है। इसी तरह जिन्होंने आईसीएस किया है, एफए किया है या आईकॉम किया है, उनके भी मतलब जो इलेक्टिव मज़ामीन थे सिर्फ पार्ट 2 के, उनके भी यहाँ पर रिजल्ट बना है। और स्टूडेंट्स के या तो नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं, नहीं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स बॉटम लाइन से भी नीचे गिरे हैं। तो अब उनके लिए क्या है, अब वो क्या करें, कहाँ से तैयारी करें। स्टूडेंट एक बार तो फेडअप हो गए और मैट्रिक वालों के साथ भी ऐसा होगा, उनके 4 सब्जेक्ट जो उनसे थे इलेक्टिव, उन्हीं की बिहाफ पे उनका 9th क्लास का रिजल्ट और 10th क्लास का रिजल्ट जो उनसे है वो बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा टिप है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप स्पेशल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। सिंपल काम ये कीजिए, मार्केट का चक्कर लगाइए, स्मार्ट सिलेबस है आपका, वहाँ से A+ बाय करें। A+ सॉल्विड पेपर हैं पिछले चंद सालों के, उसमें 3, 4, 5 साल के आपके स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए वो वाला जो A+ है वो मार्केट में मौजूद है। उसमें आपने क्या काम करना है, A+ से सबसे पहले तो आपने अपने MCQs कंप्लीट वहाँ से याद करने हैं। MCQs में आपने कसर नहीं छोड़नी। सेकंड नंबर पे आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ये 2 चीज़ें अगर आप रेडी कर लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कम से कम आप 80% नंबर ले जाएंगे। वह है स्टूडेंट्स को ऐसा मशवरा दिया है, उन्होंने A+ बाय करके एग्ज़ाम अपने दिए हैं और इतने नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। अगर आपकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर आपकी ग्रिप होती है, रीज़न दैट जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे ना दूसरा और MCQs करेंगे, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आप करने लगेंगे, इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से बहुत ज़्यादा आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आप क्या काम करें, थोड़ा सा टाइम फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को दे लें। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट ही करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो क्या काम करें, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs उनको अच्छे तरीके से कर लें। आप 70% से लेके 80% प्लस नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये सिंपल सा ट्रिक था। इस तरीके को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आपके पेपर होने के लिए जा रहे हैं, मीन्स 20-25 दिन का वक्त आप लोगों के पास इस वक्त बाकी रह गया है। तो इसलिए आप A+ बाय करें या किसी भी कंपनी के कोई सॉल्विड पेपर आपको मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि आपने 3 पेपर देने हैं या कोई 1-2 पेपर आप इंप्रूव कर रहे हैं या आप मुकम्मल पार्ट 2 के आप वो 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो दे रहे हैं जिस पे आपका पार्ट 1 और 2 का मुकम्मल रिजल्ट बनना है। तो ये सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल कर लें, A+ बाय करें, MCQs अच्छी तरह रेडी करें, आते हों, ये नो कल उनमें से चीज़ ना आए, और उसके बाद आप क्या काम करें, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। लेकिन इसके साथ मज़ीद आप चाहते हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपकी जो किताब की एक्सरसाइज है उसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वो रेडी कर लें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप अच्छे नंबर हासिल कर जाएंगे।